ये जिंदगी हर बार हमारे अनुसार नहीं चलती है। इसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं और कई बार ऐसा वक्त सामने आ जाता है कि जब लगता है कि मैं तो पूरी तरह हार चुकी हूँ, अब कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं आ रही। मैं जिन परिस्थितियों में हूँ शायद उन्हीं में फंसी रह जाऊंगी। अगर आपको भी ऐसा लगा है तो ये कहानी जो मैं अपनी कहना चाहती हूँ कि हाँ, ऐसा होता है, तो हो सकता है ये आपकी भी हो। और ज्यादातर मुझे लगता है ये हर हाउसवाइफ की कहानी होती है कि हम चाहते हैं कि लाइफ को इस दिशा में लेकर जाएं, लेकिन लाइफ जो है उस दिशा को छोड़ना ही नहीं चाहती जहां पर वो फंसी होती है। यहाँ पर हमारे बीच ऐसे ढेरों क्वेश्चंस मन में उठने लगते हैं, ढेरों उथल बुन हमारे मन में होने लगती है। पहले तो क्वेश्चन आता है, क्या हमेशा मेरी लाइफ ऐसी रहेगी? क्या इसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता? मैं कहाँ फंस गई हूँ? यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि कुछ आगे बढ़ ही नहीं रहा है। वही डेली का रूटीन है, वही सब कुछ होता रहता है। मैं लक्ष्मी कम लक्ष्मी बाई ज्यादा अपने आप को फील करती हूँ। चलो, मुझे उससे भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो करती हूँ उसका भी मुझे कोई जस नहीं देता है कि हाँ भाई, तुमने किया, बहुत अच्छा किया। और ऊपर से ये और सुनने को मिलता है कि तुम करती ही क्या हो। यहाँ तक कि अपने बच्चों के साथ भी हम जब समय बिताते हैं तो उसकी भी कोई काउंटिंग नहीं है कि तुम बच्चे पाल रही हो। या फिर मैं कहूँ कि ऐसे ढेरों क्वेश्चंस जो आपको भी अंदर ही अंदर निचोड़ रहे होंगे, आपको भी अपने दिमाग का जो स्ट्रक्चर है उसे हिलाने को मजबूर कर रहे होंगे। आप भी स्ट्रेस में डूबी हुई होंगी, आप भी अपने प्रति इतना गिल्ट फील कर रही होंगी कि काश वो पुराना वक्त मेरे पास होता जिसमें मैं सब कुछ बदल चुकी होती। आज जो हालात है मैं इनमें पहुंचती ही नहीं, और जैसा आज है उस तक मैं दुगना अच्छा कर चुकी होती। बहुत बार ऐसा लगता है, एक महिला के साथ ऐसे इश्यूज होते हैं। हर बार ऐसा लगता है कि अब लाइफ पता नहीं किस मोड़ पे आके रुक गई है, जहां पर ना तो अपनी वैल्यू बची है, ना ही अपना वजूद बचा है। ऐसा लगता है जिंदगी दूसरों के इशारों पर चलती है। ऐसा लगता है कि बस एक जान है जो अपना अपना करे जा रही है, अपनों का ध्यान रखे जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं वो पिछड़ती जा रही है, अपने वजूद को खोती जा रही है। और जब ऐसी उधड़-बुन होने लगती है, जब ऐसा पछतावा होने लगता है, आप लोगों के साथ भी ज़रूर हो रहा होगा, मैं जानती हूँ। लेकिन इस पछतावे के बीच एक ऐसी आस की किरण भी हमें दिखाई देती है जब हम अपने आप से कहते हैं कि अभी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी वक्त है, जो हो रहा है उसे चलने देते हैं, जैसी परिस्थितियां हैं एक बार चलने देते हैं, लेकिन इसे बदलने की कोशिश भी करनी चाहिए। हमें भी अपने लिए कुछ समय निकालना चाहिए। और मैं आज आपसे यही कह रही हूँ कि जिस दिन भी आपके मन में ये विचार आया है, हर दिन आता है, हर दिन ये विचार आता है कि मुझे अपने लिए अब कुछ करना होगा, अपने वजूद की तलाश खुद ही करनी होगी, इस भागदौड़ भरी लाइफ से मुझे खुद ही समय निकालना होगा। और इसी मुहिम में मैंने भी अपने लिए वक्त निकालना स्टार्ट किया था आज से 1.5 साल पहले। कि जो बीत चुका है बहुत अच्छा था, मैं अपनी लाइफ से बिल्कुल भी ऐसे नहीं है कि परेशान हूँ। मैंने जो वक्त पहले भी जिया था बहुत अच्छा था, इतने डिस्टरबेंस नहीं थे। लेकिन जब मैं और महिलाओं की कहानी सुनती हूँ और जो कमेंट्स आप लोगों के देखती हूँ, और जब मैं अपनी लाइफ का थोड़ा-सा वो हिस्सा देखती हूँ, जब मुझे भी शायद हल्का-फुल्का ये सब कुछ देखने को मिला था, तो मैं सोचती हूँ कि मेरा इतना-सा भी मुझे हर्ट कर सकता है, तो आप लोग कितना गुना झेल रही हैं। आप लोग, मैं जो 5% झेलकर भी अपने आप को पूरा उसमें मतलब टूटा हुआ महसूस करने लग गई, तो आप लोग कहाँ हैं? आप लोग तो 100% उस माहौल में जी रहे हैं, जहाँ पर आपका 5 मिनट भी आपका नहीं है। तो कैसे आप अपने लिए संतुष्ट हो सकती हैं? लेकिन अब जब बात आती है कि क्या ही किया जाए, तब हम सोचते हैं कि क्यों ना एक कदम बढ़ाया जाए। और उस कदम की शुरुआत आप भी कर चुकी होंगी, और आप भी अपने लिए कदम ज़रूर बढ़ा रही होंगी। मैंने ये कदम बढ़ाना आज से 1.5 साल पहले स्टार्ट किया था कि ठीक है, लाइफ जैसी भी है काफ़ी अच्छी है, लेकिन इसमें बदलाव ज़रूरी है, क्योंकि नहीं तो मेरा नाम है, नहीं मेरा वजूद है, नहीं मैं अपने लिए कुछ कर पा रही हूँ। क्या ही कर लिया मैंने इतने सालों की ये पढ़ाई-लिखाई करके, क्या ही कर लिया इतना हुनर इकट्ठा करके,
जब मैं उसका यूज़ ही नहीं ले पा रही हूँ। आप लोगों के मन में भी ये विचार ज़रूर आया होगा और मैंने इसी के साथ अपने आप को आगे बढ़ाना तय किया। हर दिन स्टार्टिंग में जितना आज समय मिलता है नहीं मिलता था। स्टार्टिंग में वो थोड़ा-थोड़ा समय चुराना स्टार्ट किया अपने लिए, नई-नई नीतियाँ लगाना स्टार्ट किया कि हाँ, ये रणनीति बनाती हूँ, यहाँ से आधा घंटा ऐसे निकलेगा, सुबह के काम जब कंप्लीट करूँगी उसके बाद मैं आधा जो घंटा 1 घंटा जो मुझे मिलता है ना, उसमें एक पूरा टॉपिक तैयार करूँगी, चाहे मुझे कैसे भी करना पड़े, भाग-दौड़ करके मैं धीरे-धीरे ही सही पूरे दिन में 2 टॉपिक कर पाती थी। दोपहर में भी मुझे जब भी समय मिलता था, बच्चे छोटे थे, तो भी मैं थोड़ा-थोड़ा पढ़ पाती थी और पूरा शाम तक काम के दौरान भी सोचती थी कि थोड़ा और कर लें, ये कर ले, वो कर ले, सुबह जल्दी उठना भी मैंने स्टार्ट किया लेकिन बहुत मुश्किल होती थी। जैसा आज मैं कह पा रही हूँ उतना ही मेरे लिए करना मुश्किल था कि कहना तो बहुत आसान-सा लग रहा है आज कि चलो 2 शब्द ही तो हैं, बोल दिए। लेकिन उस वक़्त को मैं याद करूँ तो लगता था कि क्या ही ज़िंदगी थी, अपने बच्चे को रखते हुए अपना बिल्कुल 100% वर्क देते हुए कि हाँ, मैं सब काम भी अच्छे से करूँगी और फिर उसके बाद जब अपने लिए समय निकालना होता था, तो शरीर बिल्कुल टूट चुका होता था, थकान हावी हो चुकी होती थी। लगता था कि बस अब हार चुके हैं यार, सो जा। लेकिन फिर से एक हिम्मत जागती थी कि नहीं थोड़ा-थोड़ा करना है, एक दिन इसी से घड़ा भरेगा और इसी से तेरी लाइफ बदलेगी। यकीनन वो थोड़ा-थोड़ा बदलाव ही मेरी लाइफ को आज यहाँ ले आया है कि मैं आज एक गवर्नमेंट जॉब की तैयारी बहुत अच्छे से कर रही हूँ। आप ये कहेंगे कि मैम जॉब थोड़ी ना लग गई, जॉब तो देखो 1 बार 2 बार मैंने 2 ट्राई कर लिए हैं। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड को मैंने 2 बार दे लिया है, वही मेरा सपना है। फर्स्ट अटेम्प्ट में जो भी प्रॉब्लम्स थी वो आप सभी के सामने है कि पेपर का लेवल कैसा था। दूसरे अटेम्प्ट में मुझे काफ़ी अच्छा देखने को मिला। मेरे दोनों पेपर्स जो हैं वो क्लियर मात्र हो रहे हैं लेकिन अच्छी परसेंटेज नहीं है। तो मुझे पता है कि ज़्यादा तक कोशिश नहीं होगा। अगर हो जाता है तो ठीक है और अगर नहीं भी होता है तो मुझे अपनी तैयारी फिर से स्टार्ट कर देनी चाहिए। हाँ, ठोक कर कहती हूँ कि अभी जॉब नहीं लगी। कि हाँ, मैं अभी एकदम क्लियर शब्दों में कह रही हूँ कि अभी जॉब नहीं लगी है फर्स्ट ग्रेड की। पहले जो भी जॉब मैंने ली, जो भी मेरी लाइफ रही वो मैं आपके साथ पहले ही शेयर कर चुकी हूँ। लेकिन जो बीत गया सो बीत गया। मुझे मेरी नई शुरुआत करनी थी और नई शुरुआत में मैंने 1.5 साल दे दिए हैं। इस 1.5 साल के दौरान मैंने काफ़ी अच्छा वक़्त बिताया है, काफ़ी अच्छा नॉलेज इकट्ठा किया है, काफ़ी अच्छी फ्रेंड फॉलोइंग मैंने बनाई है कि हाँ, मेरे जैसी बहुत सी महिलाएँ जो इस समय मुझे देखती हैं, अपनी प्रॉब्लम जिन जो सेम सी ही प्रॉब्लम है कि हाँ, हम अपने लिए जीना स्टार्ट करें, वो जीना स्टार्ट कर पा रही हैं, वो मुझे सुनकर अपनी लाइफ़ को स्ट्रॉन्गली रिप्रेज़ेंट कर पा रही हैं, अपने लिए वक़्त निकाल पा रही हैं और अपने लिए फैसले ले पा रही हैं। बहुत खुश हूँ मैं और धीरे-धीरे देखना एक दिन सपने भी पूरे होंगे और हम मिलेंगे भी ज़रूर कि हाँ, मैम हम भी हमारी जॉब में सेट हैं, आप भी अपनी जॉब में सेट हो और एक दिन ये लाइफ़ जो है हमारे सामने एक फूलों का गुलदस्ता लिए खड़ी होगी कि भाई आप लोग जीत गए क्योंकि आपने मेहनत की थी। तो बस उसी तलाश में, उसी उम्मीद में ज़िंदगी स्टार्ट कर रखी है और इसे नए-नए कदम दिए जा रहे हैं कि हाँ, चलो लाइफ को एक दिन और इम्प्रूव करते हैं, एक दिन और इम्प्रूव करते हैं और इसी आस में कि आप भी हारेंगी नहीं, आप भी टूटेंगी नहीं और आप भी अपने लिए कदम बढ़ाना ज़रूर स्टार्ट करेंगी। माना ढेरों मुश्किलें हैं, माना ढेरों प्रॉब्लम्स हैं। मैं अभी आपकी जो कंडीशन है ना उसे बयाँ भी नहीं कर सकती लेकिन यकीन मानिए आपके एक-एक जो भी कंडीशन का हिस्सा है उसे मैं महसूस कर सकती हूँ कि आप क्या फ़ील कर रही हैं, आप किन परिस्थितियों में अपने आप को महसूस कर रही हैं। अगर मैं साफ शब्दों में कहूँ तो कहीं पर ससुराल वाले साथ नहीं दे रहे हैं, कहीं पर हस्बैंड साथ नहीं दे रहे हैं, कहीं पर वर्कलोड इतना है कि खुद के लिए साँस लेने का समय नहीं है कि हाँ 5 मिनट बैठ जाऊँ, कुछ अच्छे से खा लूँ, कुछ अच्छे से पी लूँ, कुछ भी नहीं कर सकती। और यहाँ तक कि एक और क्वेश्चन निकल कर आता है कि शादी के बाद शायद कुछ ऐसी महिलाएँ भी हैं, जिन्हें अपने फैसले लेने का भी हक खुद नहीं है, काम तो वो सारे दिन करती हैं, लेकिन उनके जो फैसले हैं, वो कोई और तय करता है। इससे भी ज़्यादा कि बहुत सी ऐसी महिलाएँ हैं जिन्हें वक़्त निकालना बहुत मुश्किल हो रहा है कि सोच लिया, सपने भी बुन लिए कि इतनी भागम-भाग के बीच में अभी ज़िंदा हूँ और मैंने अपने लिए सपने चुन लिए हैं।
मैं उन सपनों के लिए भी जीना चाहती हूँ और उसमें मैं स्टार्ट भी कर चुकी हूँ, लेकिन फिर भी ना इतनी मुश्किलें आ रही हैं कि मैं कुछ कर ही नहीं पा रही हूँ। मैं फिर से आपसे कहती हूँ कि जिस वक़्त पे आप हो, वो हर किसी की लाइफ़ में है, ज़्यादातर हर एक हाउसवाइफ़ की लाइफ़ में है। मैं कोई बुराई नहीं कर रही हूँ कि हाउसवाइफ़ होना कोई गलत बात है। देखिए, जहाँ पर हम देख रहे हैं, वहाँ पर बहुत सी ऐसी फ्रेंड्स हैं जिनके साथ ये प्रॉब्लम है, लेकिन कई फ्रेंड्स ने इस प्रॉब्लम से अपने आप को ऊपर भी उठाया है और कई ऐसी फ्रेंड्स हैं जिन्होंने अपनी लाइफ़ को बहुत सुनहरा भी किया है और बहुत अच्छी बात है कि ऐसी बहुत सी फ्रेंड्स हैं जिनकी लाइफ़ में ऐसे स्ट्रगल नहीं है। और मैं चाहूँगी कि आप लोगों की लाइफ में भी ना रहे। आपको बदलाव की शुरुआत करनी होगी। आज आप मैं इतना कह पा रही हूँ कि 1.5 साल के संघर्ष ने मुझे बहुत कुछ दिया है। यहाँ पर मैं अच्छी खासी अर्निंग भी करती हूँ, साथ ही साथ अपनी पढ़ाई का भी बहुत अच्छे से कर पाती हूँ। अपनी जॉब को लेकर भी बहुत आगे बढ़ चुकी हूँ और एक ना एक दिन अपने सपने तक भी पहुँचना है, अपने बच्चों का भी कर पा रही हूँ और मैं आपसे भी यही कहती हूँ कि जो भी आपका हुनर है, जो भी आपका लक्ष्य है, उस पर आप ज़रूर बने रहें। ये कहानी मात्र नहीं है, ये वो फैसले हैं जो आपको ये समझाते हैं कि ज़िंदगी हारने का नाम नहीं है, इसमें हर वक़्त खुद पर विश्वास करने की बात होती है कि मैं अभी भी खुद पर विश्वास करती हूँ कि मैं अपना सब कुछ बदल लूँगी, अपने लिए खड़ा होना मुझे आता है। तो बस आपसे इतना ही कहना है कि उठने दो तूफ़ान अपने अंदर इन क्वेश्चन्स का कि हाँ, मैं क्या ही हूँ, क्या ही मेरा वजूद है, क्या ही मेरी पहचान है, क्या ही मुझे अपनी लाइफ़ में अचीव हुआ है। जब ऐसे तूफ़ान उठते हैं तो बदलाव ज़रूर होता है। आपने अगर बदलाव को महसूस कर लिया है कि मुझे बदलाव चाहिए, तो बस उस ओर बढ़ जाइए, अपने लक्ष्य पर काम करना स्टार्ट कीजिए। यकीनन स्टार्टिंग में आप उसे पूरा वक़्त नहीं दे पाएँगी, लेकिन जितना भी दे पाएँगी, वो आपके लिए एक दिन बहुत बड़ा मुकाम हासिल करवाने लायक हो जाएगा। आज आपके द्वारा की गई छोटी-छोटी शुरुआत कल आपको एक ऐसे वक़्त का सामना करवा देगी, जो आपके पक्ष का ज़रूर होगा। एक बात मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपने कभी ऐसा देखा है कि जब आप कुछ काम करके फ्री हुई, बहुत कुछ अच्छे से कर दिया, पूरे दिन आप लगी रहीं, फिर किसी ने ये कहा हो कि क्या ही करती है, क्या ही काम हो गया, खाना बना के रखा हो और आपसे कहा गया आज तो अच्छा नहीं बना, आज तो ये नहीं हुआ, तब कैसा लगता है? लगता है ना कि पूरे दिन मैंने मेहनत की है तो आपने एक शब्द में उतार दी। साथ ही साथ आपको जब ये कहा गया अच्छा नहीं बना तो उसके पीछे आपकी जो घंटों की मेहनत थी, उसकी कोई वैल्यू हुई? नहीं हुई। तो हम जब बार-बार उन शब्दों से टूटते हैं, अपने आप को कमज़ोर महसूस करने लगते हैं, यहाँ तक कि कई ऐसी महिलाएँ हैं जिन्होंने पढ़ना भी स्टार्ट कर दिया है या फिर अपने हुनर पर काम करना स्टार्ट कर दिया है, फिर भी उन्हें रोका जाता है, टोका जाता है और कहा जाता है क्या ही ज़रूरत है, घर गृहस्थी सँभालो, उसी में खोए रहो, उसी में अपनी लाइफ़ को आगे बढ़ाओ, बच्चे सँभालो। देखिए, ये सब कुछ तो हम कर लेंगे, बहुत अच्छे से कर लेंगी, लेकिन जो अपने अंदर एक टूटापन फ़ील कर रही हैं, अपने वजूद की जो कमी है, उसे फ़ील कर रही हैं, उसे कैसे पूरा करेंगी? एक वक़्त के बाद केवल पछतावा रहेगा, अपने आप से बस एक ऐसा गिला रहेगा कि काश थोड़ा-सा समय मैं भी अपने लिए निकाल पाती, काश जैसी लाइफ़ मैंने जी है, वो वैसी ना होती। अगर ये पछतावा आपको अब नहीं करना है अपनी लाइफ में आपको ये चाहिए कि एक वक़्त के बाद जब भी मैं सोचूँ, जब भी मैं विचार करूँ, तो मुझे ऐसा लगे कि मैंने जो किया ना बहुत अच्छा किया। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मैं अपने साथ खड़ी रही। मैंने सब कुछ इग्नोर करके अपने आप को चुना और अपनी हेल्थ का ध्यान रखा, अपने वजूद का ध्यान रखा। इसके लिए कदम बढ़ाना तय किया, तो यकीनन आप बहुत अच्छा कर लेंगी। तो आज से आप भी अपनी लाइफ को एक नई दिशा ज़रूर दीजिएगा, जो हालात हैं, जो परिस्थितियाँ हैं, उन्हें इग्नोर कीजिएगा। ये आप एकाएक नहीं बदल सकती, लेकिन अगर आप इसके विपरीत जो अपना पक्ष है, उस पर कायम रही, तो एक दिन ये सभी हालात आपके पक्ष में ज़रूर आ जाएँगे। ये जो लोग आपके साथ नहीं हैं, वो आपके साथ खड़े नज़र ज़रूर आने लगेंगे। लेकिन अगर आप आज हार गई, इनके अनुसार चलने लगी, अपने वजूद की तलाश ही भूल गई,
तो कल को आपके साथ कोई नहीं होगा कि आप क्या वजूद अपनाना चाहती हैं, कि जैसी लाइफ चल रही है घसी-पिटी उसे ही चलाना है, या अपने एक वजूद की तलाश करनी है कि हाँ, मुझे अपना एक मुकाम हासिल करना है, अपने हुनर पर काम करना है। कोई भी काम जो आपको संतुष्टि देता हो, आपको अच्छे से आता हो, चाहे वो सिलाई, बुनाई, कढ़ाई जो भी हो, या फिर पढ़ाई। कुछ भी आपका बेस्ट है, उसे समय देना स्टार्ट कर दीजिए। आप यकीन मानिए एक वक़्त के बाद आप खुद में खुद बदलाव देखने लगेंगी। आप में खुद में सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आप खुद ही अपने पैरों पर अपने आप को खड़ा कर पाएँगी और अपने लिए 4 पैसे भी खुद कमा पाएँगे, जिनका हिसाब शायद ही किसी को देना पड़े। आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है कि वो जो खर्चा आपको मिलता है, उसका भी हिसाब देना पड़ता है। और उस समय अपने अंदर से आप इतना टूटा हुआ फ़ील करती हैं कि क्या ही ले लिया मैंने इनका, कुछ नहीं लिया, बस जो भी था इन्हीं को लाकर दिया है। फिर भी मेरे ऊपर सवाल उठते हैं, फ़िज़ूल खर्ची के लिए पैसे मैंने खर्च कर दिए, ऐसा कहा जाता है और हिसाब और देना पड़ता है। काश ऐसा नहीं हो सकता कि पैसा मेरा रहे, मेरे अनुसार मैं खर्च करूँ और मुझे किसी को कुछ कहना ही ना पड़े कि कहाँ गया। लाइफ में ये पल आना बेहद ज़रूरी है और ये पल सभी महिलाएँ जो है मिस करती हैं और ऐसा लगता है उन्हें कि थोड़ी-सी अर्निंग मेरी होती, मैं अपने अनुसार अपने बच्चों के खर्चे उठाती, अपने अनुसार अपने लिए कुछ खरीदती, अपनी लाइफ को अपने अनुसार जीती और उसका हिसाब मुझे किसी को ना देना पड़ता। अगर आप भी आज चाहती हैं कि ऐसा कुछ आपकी लाइफ में हो, मैं ये नहीं कह रही कि आप एक बड़ा-सा गोल रखो और उस तक ही पहुँचने के लिए लगे रहो। मैं ये कह रही हूँ कि उस तक तो पहुँचने के लिए लगे ही रहना है, रास्ते में जो भी गोल्स आपको मिलते जाएँ, जैसे एक बड़ी जॉब की तैयारी में कोई भी छोटी जॉब आपको मिलती जा रही है, उसे लीजिए और बड़ी जॉब की तैयारी को करते रहिए या फिर जो भी हुनर है आपका आज पूरा परफेक्टली नहीं आ रहा है, तो भी आप स्टार्ट तो कीजिए, धीरे-धीरे उसमें भी परफेक्टनेस आ जाएगी। आप बहुत कुछ कर सकती हैं। मेरी ये बातें या फिर ये मेरी जो ये आपने आज सुना है, इसमें से कुछ हिस्सा आप ऐसा मान सकते हैं कि रियल में मैंने जिया है और कुछ हिस्सा ये मान सकते हैं कि आप लोगों की लाइफ का है। तो कहीं न कहीं ये हम में बदलाव लाता है और हमें आगे बढ़ाता है। आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि ज़िंदगी में हारा हुआ फ़ील करना बहुत आसान है, लेकिन मजबूरी जो आपकी है उसे इग्नोर करते हुए अपने लिए कदम बढ़ाना बहुत मुश्किल है। एक बार बढ़ा के तो देखिए, जिस दिन आपने ये कदम बढ़ा दिए उल्टा होने लग जाएगा कि कदम बढ़ाकर मैंने अपनी लाइफ़ को आसान बना लिया है, जबकि जब मैं फ्री थी तब वो पल मुश्किल था। आप भी ये कहती नज़र आनी चाहिए कि मैं अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ ज़रूर करूँगी और एक दिन मैम ये कमेंट ज़रूर आएगा कि मैं अपनी लाइफ में ये अचीव कर चुकी हूँ। आज मेरे पास खुद का पैसा है जिसका खर्च करते हुए मुझे किसी को जवाब नहीं देना। अपनी मर्ज़ी का खा सकती हूँ, अपनी मर्ज़ी का पहन सकती हूँ और कोई भी मुझे ये नहीं पूछ सकता कि इतना पैसा कहाँ गया।